बिजनेस कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो उसके क्या फीचर्स रहेंगे। फर्स्ट आता है हमारा वॉलेंट्री मेंबरशिप। यहाँ पर जो मेंबरशिप होगी वो वॉलेंट्री है, यानी कि सबकी जो है इच्छा है तभी वो उसका मेंबर बन रहे हैं, अगर उनकी विश नहीं है तो वो मेंबर नहीं होंगे। द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। यानी कि यहाँ पर हम ज्वाइन भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं किसी भी सोसाइटी को, और हम छोड़कर भी जा सकते हैं। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्शन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट ए सोसाइटी। यानी कि यहाँ पर कोई भी कंपल्शन नहीं होता कि कौन मेंबर रहेगा कौन जाएगा। यहाँ पर हमेशा चॉइस रहती है कि आप आ भी सकते हो, नया मेंबर आ भी सकता है, और नया जो पुराना मेंबर है वो छोड़कर जा भी सकता है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो उसके अंदर हमारा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही हम छोड़ सकते हैं और एग्रीमेंट के थ्रू ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता, यानी कि यहाँ पर मेंबर अपनी इच्छा के अनुसार जा भी सकता है छोड़कर उसको, और उसके अंदर आ भी सकता है। नेक्स्ट आता है लीगल स्टेटस क्या रहता है। रजिस्ट्रेशन होती है इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक्ट है हमारा 1912 उसके अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। दिस अकॉर्ड्स ए सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि यहाँ पर ये जो सोसाइटी बनती है इसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है, जो इसके मेंबर्स होंगे उनकी अलग आइडेंटिटी रहेगी, और जो हमारी सोसाइटी है उसकी अलग से एक आइडेंटिटी होगी। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहां पर कोई आइडेंटिटी नहीं होती, ओनर और बिजनेस की हमारी कोई अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर हमारी अलग अलग आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर आप मेंबर हैं तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगी, और कहाँ तक लिमिटेड रहेंगी, जितना आपने उसके अंदर इन्वेस्ट किया है उतनी ही अमाउंट तक आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, उतने ही हिस्से का आप क्या है, अगर कोई लॉस होता है तो उतनी ही आपको भरपाई करनी होगी। यानी कि यहाँ पे क्या है, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय देम एज कैपिटल। यानी कि जितना पैसा मैंने अगर इन्वेस्ट किया है मैं लाइबल भी उतने ही परसेंट के लॉस के लिए रहूंगी, यानी कि उतना ही अगर लॉस मैं क्या करूंगी, वापस अगर कुछ लॉस होता है तो मैं उसकी भरपाई करूंगी। दिस डिफाइंस द मैक्सिमम रिस्क दैट ए मेंबर कैन बी आस्क्ड टू बेयर। यानी कि यहाँ पर जो मैक्सिमम रिस्क है वो कितना उठा सकता है, हम ये बोल सकते हैं जब वो एंट्री कर रहा है वो उसी टाइम डिसाइड कर सकता है कि मैं इतना, अगर इसमें कोई भी लॉस होता है तो मैं इतनी क्या उसको कंप्लीट करूंगा, उसकी पेमेंट दूंगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर कंट्रोल कौन करेगा। द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। यानी कि जो हमारी मैनेजिंग कमेटी होगी ना वही क्या करेगी, यहाँ पर डिसीजन लेगी। सभी मेंबर्स जो होंगे, जो कमेटी हमारी बनेगी, वही लोग क्या है इसके डिसीजंस लेंगे और कंट्रोल करेंगे। सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का। नेक्स्ट वन इज सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर आप मेंबर हैं या फिर हम किस तरीके से, हमारा क्या मोटिव रहेगा, हमारा मोटिव यही रहेगा कि वेलफेयर देना एक दूसरे को, यानी कि फायदा देना एक दूसरे को, हेल्प करना एक दूसरे की, यही हमारा मेन मोटो होता है जब भी हम क्या कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का बिजनेस ओपन कर रहे हैं।